थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि ईद तो आ ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोरोना भी चल रहा है साथ साथ, तो वो एहतियात बिल्कुल ना भूलिएगा, बल्कि आज हमने आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें रीइंफोर्स करानी है। जनाब, ईद उल अज़हा की आमद है और कोरोना के साथ साथ कई और वबाई अमराज का खतरा भी मौजूद है। बाय द वे, ओवर द वीकेंड मेरे कुछ दोस्त मंडी गए और मंडी में पहले तो यही हमने सुना था कि दिन में रात तक अब कारोबार खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरी रात माशाल्लाह हमारे ही दोस्त मंडी में रहे और सुबह 5 बजे वापस आए तो मैंने उनसे सुबह पूछा कि क्या सूरत हाल थी। कहते हैं आधा शहर ऐसा लग रहा था कि मंडी आया हुआ है ऑन सैटरडे नाइट। तो ऐसा कुछ ऐसे कुछ एसओपीज फॉलो हो नहीं रहे हैं। तो विजुअल्स भी आपको थोड़े से मंडी के दिखा रहे हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त के हैं जब लीस्ट क्राउडेड होगा। और राइट, देयर यू गो। अच्छा जी, ये रीसेंट है, ये आपको पिछले साल के ना समझे, बिल्कुल अभी के। सख्त एहतियात करनी होगी, इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर शोभा लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली हमने क्या अवॉइड करना है ईद से पहले और ईद के दौरान, ये हम डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताएं कि एक तासुर ये दिया जा रहा है हुकूमती सतह पर कि अब बड़ा कंट्रोल में है कोरोना वायरस का स्प्रेड, परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन कम हुआ है। हमारे इर्द गिर्द भी हम देखें तो जिस तरह पहले हमारे रिश्तेदार और दोस्तों को हो रहा था उस तरह से नहीं हो रहा है। तो हमें ज़रा कुछ खुशखबरी दें कि हाँ जी, काफ़ी हमने कंटेन कर लिया है इसको। थैंक यू अब्दुल्ला। मैं चाहती हूँ कि मैं खुशखबरी दूँ लोगों को, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं खुशखबरी दूंगी तो लोग फिर से बदएहतियाती शुरू कर देंगे। देखिए, केसेस कम हुए हैं, बिल्कुल कम हुए हैं, आपकी पॉजिटिविटी कम हुई है, बट आपकी थ्रेट अभी तक है। सो दैट डजंट मीन कि आप मंडी में जाए और आप प्रिकॉशंस ना करें और आप जाके जो है वो पार्टीज करें, सोशल गैदरिंग्स करें और ईद पे जिस तरह से हर साल एहतमाम होता था आप वही करें। नो, द थ्रेट इज स्टिल देयर। और अगर हमने इस पर एहतियात ना की, हमने ये सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस नहीं की और पार्टीज और गैदरिंग्स करते रहे और सारे जिस तरह से नॉर्मल चीज़ें हो रही होती थी पिछले साल वो सब करते रहे, तो आई थिंक पीक दोबारा से आ सकता है। थिंग्स आर कंट्रोल्ड इन। जी बिल्कुल, ये पीक दोबारा से आ सकता है, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। और ख़ासतौर पे हम जो ये मंडी के हालात देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं, ये तो ऐसी चीज़ है, ऑब्वियसली लोग जाएंगे। पिछली ईद के बाद हमने एक स्पाइक देखा था इन इन्फेक्शंस। एज अ डॉक्टर, एज समबडी हु इज़ एक्चुअली वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व विद कोविड पेशेंट्स, आपका ये फियर है कि इस ईद के बाद भी यही होने वाला है, अ स्पाइक इन इन्फेक्शंस? बिल्कुल, अगर लोगों ने एहतियात नहीं की तो बिल्कुल आई एम अफ्रेड कि ये दोबारा से पीक आएगा। और सिर्फ मंडी में देखें, इट्स नॉट जस्ट कोरोना। मंडी में जाके आप एहतियात नहीं करते तो और भी थ्रेट्स होती हैं। पिछले साल मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर। जी। तो वो, हाँ, तो उसमें लोग जो एहतियात नहीं करे, टिक बाइट्स हो जाते हैं वो और उसमें से उनको हेमरेजिक फीवर का थ्रेट है। बारिश का मौसम है तो अभी इसके बाद हमारे पास डेंगू के केसेस का सर्ज होना शुरू हो जाएगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफाइड। सो ऐसा नहीं है कि हमारे पास अब सिर्फ एक ही थ्रेट है, दैट इज कोरोना। वी हैव अदर इन्फेक्शंस एज वेल। तो एहतियात तो लाजमी है, आपने अपनी हाथों की सफाई का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी है। मंडी में जाते हुए आपने एहतियात करना है कि आपको टिक्स ना बाइट करे, आपने सफ़ेद कपड़े और पूरे कवर करके जाना है, अपने आप को इंसेक्ट रिपेलेंट लगाना है, फिर आपने अपने आप को मच्छरों से बचाना है। बिकॉज पोस्ट रेनी सीजन यू ऑलवेज सी सर्ज ऑफ मलेरिया एंड डेंगू केसेस। तो हाँ, तो मतलब इट्स नॉट जस्ट कोविड, इट्स देयर आर अदर डिजीजेस आउट देयर जो कि हर साल हमारे पास आउटब्रेक्स होते रहते हैं, एपिडेमिक्स होते रहते हैं, हम उनको भी फेस कर रहे हैं। तो और इस वक्त आई टेल यू हमारा हेल्थ सिस्टम इतना ओवरवेल्म्ड है विद कोविड कि हम इन सारे केसेस को कैटर नहीं कर सकेंगे अगर ये भी आउटब्रेक हमारे पास आना शुरू हो गया तो। अच्छा, मतलब हमारी सिचुएशन बहुत ही बुरी हो जाएगी। हमारी सिचुएशन यकीनन अभी भी बहुत आइडियल नहीं है और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। खुदा करके कुछ कमी आई है तो जाहिर है खुदा न खास्ता बढ़ ना जाए सारा मामला। हमें कुर्बानी के दौरान, आज इन 2-3 दिनों के प्रोसेस के दौरान जब हम कुर्बानी कर रहे होते हैं तो क्या एहतियातें अपनानी चाहिए? फिर वो जो गैदरिंग्स और बारबेक्यूज और डिनर्स तो मेरा ख्याल है आउट ऑफ द क्वेश्चन ही है। देखिए हो रहे हैं वो तो अभी भी हो रहे हैं और बिल्कुल नहीं होने चाहिए। देखिए, आप देखिए कि हज लोगों ने कहा इस साल लोग हज पे नहीं जा रहे, तो सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, इसके बाद कुर्बानी आप करें अपने घर में, लेकिन आप उस पर गैदरिंग, पार्टीज, बारबेक्यूज ना करें। कुर्बानी के बाद भी मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास अगर आप कुर्बानी करें तो एहतियात करें कि आप पूरा कवर करके, आपने अपनी बॉडी को पूरा कवर करके प्लास्टिक ग्लव्स और आपने पूरा एप्रन और कैप और गॉगल्स पहन के कुर्बानी करनी है।
ताकि आपको हेमरेजिक फीवर, जो कि एक और डिजीज है जो कि कुर्बानी के वक्त जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है, टिक बाइट से हो सकती है, उसकी भी आपने एहतियात करनी है। और आपने जो मतलब एहतियात से कुर्बानी करनी है, उसके बाद नहाना है, वहाँ पे जहाँ पे खून हो वहाँ पे ब्लीच और बहुत से मरहले इसमें, इसके बाद गोश्त की तकसीम भी करनी होती है, लोगों से एक इंटरेक्शन उसमें भी हो जाती है। तो बेसिकली डॉक्टर शोभा, आपका कहना है कि कोविड इज जस्ट एन एडिशन टू ऑल द अदर एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस जो आपको हो सकते हैं। Exactly, that's what I'm saying कि इसी दिनों में हम और बहुत सारी डिजीजेस भी देख रहे होते हैं, and they are still there. जी डॉक्टर शोभा, बिल्कुल आप हमारे साथ हैं। एक और चीज़ आपसे बस तस्दीक करवाना चाहते हैं कि ऐसी ही बात है, कहा यह जा रहा है अब जिनको कोविड हो गया है, अगर 14 दिन उनके गुजर चुके हैं और फिर 10 दिन विदाउट एनी सिम्टम्स भी गुजर चुके हैं, तो उनको टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है क्या? इसी तरह बिकॉज अब एक बड़ी ओवरऑल एक लोगों में ये एहसास है कि जब इतने दिन गुजर जाए तो आपको ज़रूरत नहीं होती कि उसके बाद आपको टेस्ट कराएं। 3 दिन आई हर्ट के सिम्टम्स के बगैर, मगर आप बता सकते हैं बेहतर। हाँ देखिए, जब रिसर्च की गई तो उसमें देखा गया कि 10 से 14 दिन बाद वायरस जो है वो कल्चर में ग्रो नहीं करता। तो अगर आपको 10 दिन और उसके बाद 3 दिन सिम्टम्स फ्री हो चुके हैं आप, मतलब तकरीबन 10 से 14 दिन में अगर आपको कोई आपने आइसोलेशन कर लिया और 3 दिन तक आप बिल्कुल सिम्टम फ्री हैं, इट मीन्स नो फीवर और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, तो आप डी आइसोलेट कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, आप जो अपना आइसोलेशन ब्रेक कर सकते हैं और आपको रीटेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। तो वर्ल्ड वाइड ये रिकमेंडेशन हो चुकी है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कर रही है कि रीटेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। राइट। और बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और जी प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, इफ एनीथिंग यू वांट टू ऐड। हाँ, आई जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज कि यार जिस तरह से लोगों ने कैजुअली इस चीज़ को लेना शुरू कर दिया है और सब बाहर आ गए हैं, कोई एसओपीज फॉलो नहीं आ रहे, मार्केट में भी जा रहे हैं, मास्क भी नहीं पहन रहे, शहर में वो मतलब मोटरसाइकिलों पे डबल सवारियां भी देख रहे हैं और मतलब लगता है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड द थ्रेट इज ऑलमोस्ट नॉर्मल। आई थिंक that's actually not right. और threat is still there. Nothing is normal and we have to be extra cautious. बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोभा लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद थी। और डॉक्टर शोभा, ये बड़ा अच्छा किया कि आपने ये रीइटरेट कर दिया कि वाकई लोग ये समझ रहे हैं कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया। दैट इज नॉट ट्रू। सब कुछ नॉर्मल हो गया एक्सेप्ट पेट्रोल पंप 7 बजे बंद हो जाते हैं, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, जो नहीं हो। अच्छा वो 24 घंटे हो गए अब्दुल्ला, बस करो, तुम्हारी शायद कहने पे हुआ ब्रेक। भाई मेरी सुन ली है, थैंक यू।